नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो जानकारी शेयर करने वाला हूँ वो जानकारी आधारित है हमारी पर्टिकुलर डिमांड्स पर, क्योंकि हमारे अपने चैनल द एनजीओ ग्रुप के जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से मुझे क्वेरी दी गई थी कि सर हम कैसे जो है पेट एनिमल केयर सेंटर चला सकते हैं, कैसे हम गौशाला चला सकते हैं, क्या गौशाला चलाने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन ज़रूरत होती है, गौशाला के लिए हमें ग्रांट कैसे मिलती हैं। आज हम सभी चीज़ें इसी जो है हमारे जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के एक संलग्न जवाब के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में प्रेजेंट हुआ हूँ। आइए बात करते हैं कि गौशाला चलाने के लिए, पेट केयर सेंटर चलाने के लिए या फिर एनिमल राइट्स से संबंधित किसी प्रकार के वर्क करने के लिए हमें किस प्रकार जो है संस्था रजिस्टर्ड करनी होती है, किस प्रकार हम जो है एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन या एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की जानकारी आपके बहुत काम की होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको आपके साथ शेयर करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू स्टार्ट ए एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। एक जो है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, इससे संबंधित आज मैं जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, उसके माध्यम से आप जो है एक जो है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आप खोल सकते हैं, AW आप जो है स्टार्टअप कर सकते हैं। इसका PCA एक्ट, द PCA एक्ट 1960 के अंतर्गत जो है आप प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स PCA के अंतर्गत एक्ट 1960 के अंतर्गत आप जो है अपनी संस्था को रजिस्टर करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जब ट्रस्ट और सोसाइटी बनाते हैं तो हमारे ऊपर डिफरेंट इंडियन ट्रस्ट एक्ट और इंडियन सोसाइटी एक्ट है ना, सेक्शन 8 एक्ट लागू होता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि AWO की, तो हमारे ऊपर PCA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट लागू होता है, जो कि 1960 के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर जो है ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हमारे ऊपर लागू होते हैं। चलिए जी, प्रोमोटर्स, आप जो है ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी स्टार्टेड फॉर द अर्निंग प्रॉफिट फॉर वंस ऑन सेल्फ, है ना। आपको जो है संस्था जो खोलनी है उसमें आपका जो है निजी कोई भी जो है बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सेपरेसी, आपको जो है अगर आप किसी प्रकार का शेल्टर होम या इस प्रकार की कोई भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं यानी कि अकोमोडेशन संबंधी व्यवस्थाएं, तो आप इसको जो है ट्रस्ट एक्ट में ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जो है आप स्टेट जो है अपना सोसाइटी एक्ट या अदर एक्ट में भी आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी कि सेक्शन 8 में भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या बायलॉज के लिए जो पर्टिकुलर कुछ नियम दिए गए हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव क्लॉज आपको लेने होते हैं, ये सभी चीज़ों का हमें बारीकी से ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जो है आपका बायलॉज जो है वो प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स इसके दिए हुए हैं। ठीक है जी, इस फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं तो वहाँ पर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी जो है ब्रीफ से विशेष होना चाहिए, जैसे कि हम जिसको हम AO के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि सेक्शन 8 जब हम बनाते हैं वो AO जिसे हम कहते हैं वो रहता है, जो वो आपके ट्रस्ट या सोसाइटी में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लिखा जाता है, तो वो आपको जो है लिखना है। चलिए जी, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम रहेगी जैसे नॉर्मली हम अपनी एग्जाम संस्थाओं पर वर्क करते हैं और डोनेशन क्रिएट करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, है ना। ऐसे ही आप इसमें 12A ATG अंदर जो है सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। जितनी भी ग्रांट्स की बात आती है, जब हम ग्रांट लेने की बात करते हैं तो हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के से ही ग्रांट मिलती है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो है पर्टिकुलर एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं, उन एनेक्स्चर्स के माध्यम से आप जो है पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट पर्पज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर होते हैं, उसके संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए होती है, आपका बायोलॉज चाहिए होता है, कॉपी ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन चाहिए होती है, जो भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका बायोलॉज की कॉपी चाहिए होती है आपकी। ठीक है जी, एनुअल रिपोर्ट चाहिए होती है 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, है ना। ये पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपको ग्रांट आवेदन के लिए आवश्यकता होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन कॉपी जो है, जो कि एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पास की गई हो, ठीक है जी, उसकी आवश्यकता होती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द कंडीशन, और आपको जो भी कंडीशंस हैं वहाँ की, ठीक है, वो आपको जो है एक्सेप्ट करनी होती हैं। चलिए जी, यहाँ पर बात करते हैं कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, AW जो होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। मोस्टली यहाँ पर 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, जिसके अंदर पहला होता है वो सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स यानी कि SPCA, और दूसरा जो रहता है वो जनरल रहती है, जनरल ऑपरेशंस के लिए, जिनको कहा जाता है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AWO। तो यहाँ पर 2 प्रकार से आपको संस्थाएं रजिस्टर करनी है। अब SPCA यानी कि
स्पेशल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एसपीसीए के काम क्या होते हैं, और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एडब्ल्यूओ जो जनरल हम बोलते हैं, उसके काम क्या होते हैं, दोनों को हम बारीकी से एक बार समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट एक बार चेक कर लेते हैं। एसपीसीए जो है वो मेनली जो है क्रुएल्टी से संबंधित वर्क करती है। इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 यानी कि पीसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। रजिस्टर केस ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड प्रोड्यूस द ऑफेंडर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर द कन्विक्शन। आपको इसमें कुछ पावर्स मिलती है जिसके माध्यम से आप अगर आपको लग रहा है कि किसी भी एनिमल के साथ किसी ने क्रुएल्टी की है तो आप उसको डायरेक्टली आप उसके खिलाफ जो है केस दर्ज करवा सकते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैरी ऑन ह्यूमन एजुकेशन प्रोग्राम्स, आप ह्यूमन एजुकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कि आप बता सकें कि भाई हमें किस प्रकार काइंडनेस दिखानी चाहिए पशुओं के साथ, है ना। एग्जीबिशन, सेमिनार, कैंप, फील्ड वर्कशॉप, पब्लिक मीटिंग ये अरेंज कर सकते हैं। आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, पम्पलेट्स, लीफलेट, बुकलेट्स के माध्यम से, बैनर, पोस्टर, ये सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन वॉलेटरी हॉस्पिटल, आप वेटरनिटी हॉस्पिटल मेंटेन कर सकते हैं, क्लिनिक्स मेंटेन कर सकते हैं, डिस्पेंसरी मेंटेन कर सकते हैं, और मोबाइल एनिमल क्लिनिक्स भी आप चला सकते हैं। आप एनिमल शेल्टर्स भी आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, और वाटर थ्रॉट्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं। कंडक्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी ऑपरेशन, जिसके संबंध में हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दी थी, तो एबीसी ग्रांट के लिए भी आप एबीसी ऑपरेशंस को भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, जनरल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर हम केवल ह्यूमन एजुकेशन यानी कि हम लोगों को जागरूकता में, मेंटेनेंस ऑफ एनिमल शेल्टर्स, आप एनिमल शेल्टर्स की मेंटेनेंस में, वाटर थ्रॉट्स में, इनमें वर्क कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वेटरनिटी, आप इन वेटरनिटी डिस्पेंसरीज, एनिमल क्लिनिक या मोबाइल एनिमल क्लिनिक की आप मेंटेनेंस के लिए वर्क कर सकते हैं। आप जो है एबीसी ऑपरेशंस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो है आप एक्टिविटीज़ दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी, किस प्रकार से दोनों में डिफरेंशिएट होता है। आपके ऊपर जो है पीसी एक्ट का जो है इन्फॉर्मेंस लागू होता है, जिसके अंदर जो भी इसकी लाइजनिंग वगैरह है वो आप सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइजनिंग जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लेकर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज़, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज, कोर्ट और अदर स्पेशल जो रहती हैं एसपीसीएज या एडब्ल्यूओज रहती हैं जो उनसे आपका जो है डायरेक्ट एक लाइजनिंग हो जाती है, जिसके माध्यम से आप अपना काम कर पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी प्रोजेक्ट, अगर हम एबीसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एबीसी का मतलब है एनिमल बर्थ कंट्रोल, तो एबीसी प्रोजेक्ट के आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं एनजीओज़ को जो है एबीसी प्रोजेक्ट मिलता है जो स्पेशली जो है एनिमल्स पर वर्क करते हैं। वेटरनिटी क्लिनिक्स अगर हम बात करते हैं वो भी इन्हीं एनजीओज़ को मिलता है। जो बजटरी सपोर्ट रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से आपको फंड मिलता है। स्टेट एनिमल बोर्ड वेलफेयर बोर्ड भी इसको जो है आपको कंसिडर करता है, और डोनेशन और कंट्रीब्यूशन के माध्यम से भी आप जो है अपना वर्क जो है अपना चला सकते हैं। बायोलॉज कैसे लिखा जाना चाहिए उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको संस्था का नाम, आपके ऑब्जेक्ट्स, है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स या प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर, है ना, तो आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको किन किन चीज़ों पर वर्क करना है। वेटरनिटी केयर ऑफ एनिमल्स, है ना, ह्यूमन एजुकेशन, एबीसी प्रोजेक्ट, कोऑपरेशन विद एनजीओ, ये सारे पॉइंट्स आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स में आपके डिस्क्राइब करने होते हैं। ज्यूरिडिक्शन आपको जो है अपना जो है क्लियर करना होता है, उसमें किस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आपकी संस्था आती है। यहाँ पर पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ जो है लागू होती हैं, वो सभी लाइबिलिटीज़ जो मेंबर्स की हैं वो लिमिटेड होती हैं और वो सभी पर लागू होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे क्लास ऑफ मेंबर्स क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन रेट्स क्या रहेंगे, है ना, जब आप किसी व्यक्ति को संस्था के अंदर एड ऑन करते हैं या फिर उसको मूव ऑन करते हैं तो उसके क्या रेट्स, क्या उसके चार्जेस रहेंगे, है ना, पैट्रॉन्स के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं, है ना, देन आफ्टर ऑफिस बियरर्स के लिए क्या कुछ है आपके पास। तो ये सारी जनरल मीटिंग्स वगैरह कब होंगी, ऑफिस बियरर्स कौन कौन होंगे, क्वालिफिकेशन की क्या रहेगी, मीटिंग्स आप कब कब हेल्ड करते हैं, मीटिंग बाय रिक्वेशंस रहेंगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी आपकी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो एओए के अंदर आती हैं, जैसे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो आपकी रहेगी उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, है ना, सब कमेटीज़ कौन कौन सी बनेगी, उनके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए कौन सी कमेटी है, फाइनेंस मैटर्स के लिए कौन सी कमेटी है, लीगल मैटर्स के लिए कौन सी कमेटी है, मेंबरशिप ड्राइव के लिए कौन सी सब कमेटीज़ आपको बनानी होती हैं, फंड रेजिंग के लिए सब कमेटीज़ बनानी होती हैं, विजिलेंस एंड सो ऑन के लिए, उसके लिए मतलब जो विजिलेंस वगैरह के और अन्य कामों के लिए जो है आपको सब कमेटीज़ जो है इसमें बनानी होती हैं। तो ये जो है जनरल एक मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, जिसके माध्यम से आप अपना जो है एमओए एओए जो है आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके इलेक्शन, रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट जो है कैसे इलेक्ट होगा उसका संस्था का, है ना, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट क्या रहेंगी, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या रहेंगी,
है ना, ऑनरेबल सेक्रेटरी की क्या पावर रहेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें जो है इंडिकेटेड हैं। आप चाहें तो इस गाइडलाइन को आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड की साइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है शो आउट करना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक बार आपको और चीज़ें कुछ बता देता हूँ। जैसे हमने बात की थी यहाँ पर अभी, क्योंकि यहाँ पर वेटरनरी सर्जन वगैरह सब आपको रखने होते हैं, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, है ना, उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होती हैं। अब हम बात कर रहे थे गौशालाज, गौवाले जो होते हैं, गौशाला वगैरह जितनी भी रजिस्टर्ड होती हैं वो सभी यहीं से रजिस्टर्ड होती हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के बिना आप जो है गौशाला जो है नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौशाला से संबंधित जितनी भी संस्थाएं गौशाला वगैरह चला रही हैं वो आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आपका अनिवार्य हो जाता है। रिकॉर्ड रजिस्टर के अंदर आपका जो है एक मेंबर रजिस्टर होता है, मिनट बुक होती है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, अकाउंट रजिस्टर होता है, रजिस्टर फॉर सिक्योरिटीज़ या मॉर्गेज, है ना, वो रहता है आपका। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रहते हैं आपके, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपके रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। ये सभी फाइल्स आपको जो है मेंटेन करनी होती हैं। आपकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर मान लीजिए आपकी संस्था के पास किसी ने कोई ज़मीन वगैरह कुछ डोनेट पहले से की हुई है, तो आप इसको जो है ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको सोसाइटी या सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से भी आप समय रहते, जब आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाती हैं, तो जो है इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से भी आपको जो है संस्था के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ या जो है इस प्रकार की अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आपकी संस्था ग्राउंड पर सही रूप से वर्क कर रही है तो अकाउंटिंग फॉर द ग्रांट फ्रॉम द AVI जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो है आपको ग्रांट के लिए जो है अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी जो है वो सब कुछ फुलफ़िल करनी होती हैं, है ना, और उसके लिए जो भी आपकी ऑडिट स्टेटमेंट हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो सभी की सभी आपको जो है सबमिट करनी होती हैं। इससे संबंधित हम एक वीडियो ऑलरेडी आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए जी, इस एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जो है एस्टेब्लिशमेंट शुरू करने के लिए आपको एक एनिमल सर्वे करना होगा आपके सिटी, टाउन या लोकेलिटी के अंदर, और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस की हेल्प की उनको ज़रूरत है, वो सब आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आपको जो है उसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड को लिखना होगा, ठीक है, जिसके लिए आप उसको जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर उनको जो है आप नोटिफिकेशन देंगे, आप उनको सूचना देंगे। दे विल गिव एन आइडिया रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एन एनिमल ऑन द बेसिस नीड, तो उसके माध्यम से आप जो है उन बेसिस पर जो है वो आपको कुछ आइडियाज़ जो है प्रोवाइड करेंगे। देन आफ्टर आपको एक फॉर्म एक ग्रुप ऑफ एनिमल लवर्स, आपको एनिमल लवर्स का एक जो है ग्रुप क्रिएट करना है जो अपने एफर्ट्स इसमें दे सकें। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप का आप ऑब्जेक्टिव लिखिए और अपने आर्टिकल्स और लेटर्स के साथ जो है आप उनको फाइंड डोनर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ द एक्टिविटीज़, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आप जो है डोनर्स और स्पॉन्सर्स को आप जो है टाई अप कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल रेस्क्यू, ठीक है, एनिमल रेस्क्यू कैसे करते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे टेलीफोन, व्हीकल, वेटरनरी डॉक्टर, मेडिसिन एंड फूड्स, प्लेस ऑफ हाउस एंड एनिमल, है ना, सुपरविजन ऑफ फीडिंग, क्लीनिंग, पब्लिशिंग ऑफ रेस्क्यू सर्विसेज। तो जो है आप एनिमल जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एनिमल रेस्क्यू जो करते हैं उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी चीज़ों की जो भी इसके अंदर एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, उन सभी एसेट्स को पूरा करके ही आप इसको जो है रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ये जो डिटेल गाइडलाइन है इसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो मॉडल बायलॉज है वो यहाँ पर एनेक्सर के रूप में आपको दिया हुआ ऑलरेडी, आप चाहें तो इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप अपना जो है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। एक ड्राफ्ट कॉपी आपको यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। अब जो सर्टिफिकेशन इशू होता है, एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये एनेक्सर 2 होता है। इस प्रकार का आपको जो है ये कंप्लीट फिल करके देना होता है। यहीं से आपका जो है आपका फॉर्म 1 जो है ये ऑलरेडी जो आपका ऊपर हमने फिल किया था ये फॉर्म 1 था, तो आपका जो है फॉर्म 1 इसमें साथ में लगता है। और आपका जो है एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी की तरफ से जो है आपको एक लेटर देना होता है जिसके बिहाफ पर आपका जो है सर्टिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इन सभी जानकारियों को आप जो है चैनल पर आपको कमेंट करना है। आप इस गाइडलाइंस को ले सकते हैं या फिर आप जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर भी आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं हाउ टू स्टार्ट एन NGO। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्टली जो है इस पेज की ओर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। इस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है इस पूरी जानकारी को बारीकी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो संस्थाएँ एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क करना चाह रही हैं या कर रही हैं वो अपने आप को जो है इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत जो है अपने आप को जो है एस्टेब्लिश करेंगी और इस एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। और किसी प्रकार की अगर आपको ग्रांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से ही प्रोवाइड की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।